हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने एफयू मनी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा, और नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एफयू मनी माइंडसेट के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे कि एफयू मनी कैसे कमा सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट। क्या आप पैसा कमाने के लिए डेस्टिनाइट है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफयू मनी हर कोई कमा नहीं सकता है। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं। हालांकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो एफयू मनी बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको उदास होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई ये मनी कमाने के लिए पैदा नहीं होता है, बल्कि आप सच में एफयू मनी बनाना चाहते हैं, आपको फुल्ली कमिटेड होना पड़ेगा। या तो 100% इन या तो 100% आउट। एफयू मनी हर किसी के लिए नहीं होता है। ये एवरेज लोगों के लिए नहीं है जो अपना एवरेज जॉब में रहते हैं, जो कि एफयू मनी बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो रिस्की और अजीब हो। लेकिन सवाल तो ये है कि लोग मुझे एडवाइस देते रहते हैं, क्या मुझे उस एडवाइस को सुनना चाहिए? इनफैक्ट मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। दुनिया जो बोलता है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ज़्यादातर वो सब बकवासी होता है। कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो, और ना कोई आपका सपोर्ट करने वाला है। कभी आप अपना जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो उनका सुनिए मत। कभी आपका फ्रेंड और ब्रदर्स पैसा कमाने के लिए एडवाइस दे तो पोलाइटली उस बात को सुन ले, बट उस पर एक्ट करना ये ज़रूरी नहीं है। लोगों का एडवाइस एक कान से सुनिए, दूसरा कान से निकाल दीजिए। जी हाँ, मेरा लाइफ स्टील कर रहा है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑथर के एक दोस्त एक दिन कॉल करके पूछता है, क्या तुम मेरा हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरा बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑथर ने कहा, अगर तेरा बिजनेस डूब रहा है तो इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं? तो उनका दोस्त कहा कि हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बिजनेस तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं वो सही चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा जो तुम मिस कर रहा है। डिफिशियंसी तुम्हारा पार्ट है। जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऑथर के दोस्त ने कहा, फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरा कमी कहाँ पर है और मुझे किस चीज़ में काम करना है। थैंक यू डैन। अगला सवाल है कि आप मनी के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एक टीवी शो फियर फैक्टर है जो कि यूएस में काफ़ी फेमस है। ये शो का आइडिया बेस है कि आप पैसा के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप पैसा के लिए क्या करोगे और क्या नहीं। आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा डिस्कसिंग, डेंजरस और डिसह्यूमनाइज ऐसा चीज़ लोग पैसा के लिए करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन मेंटेन करना पड़ेगा कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये आपके लिए ऑनेस्टली फ्री होके जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा के लिए कोई भी इलीगल काम करें। खुद से पूछिए कि आपको पैसा किस हद तक चाहिए और आप इसके लिए क्या करने के लिए तैयार हैं। प्लान करें और फिगर आउट करें वो चीज़ जो आप पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो करियर आपने सोचा है उसे फिगर आउट करें और देखिए कि आप उसके लिए कितना लर्न करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है कि पैसे के लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो कि मेहनत तो ठीक है, वो सब भी ठीक है, लेकिन भाई मेरे पास शुरू करने के लिए इतना पैसा ही नहीं है और मुझे ना इसके बारे में बहुत चिंता है, और ये एक्चुअल में नहीं पता है कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए इस सवाल के बारे में ऑथर क्या बोलते हैं, ये बात समझ में आता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास है। आपको पैसा ना कमा पाने का बहाना कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। एक चीज़ हमेशा रहेगा जो आपको पीछे खींच लेगा। सच तो यह है कि आप पैसा और एक्सक्यूज़ एक साथ नहीं कमा सकते। आपको ना एक को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सक्यूज़ चूज़ किया है तो ग्रेट, आपको मेहनत क्या सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफ गरीबी में आसानी से गुजार सकते हैं। गुड लक। आगे जानते हैं कि DIG क्या है। DIG डेली इनकम गोल है। मैक्सिमम लोगों का जनरल इनकम गोल होता है, जैसे कि उन्हें $1000 कमाना है या फिर $1 मिलियन या फिर कुछ भी। लेकिन ऑथर ये नहीं करते।
उनका एक ईयरली गोल है, मंथली गोल है और वीकली गोल भी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने डेली इनकम गोल में फोकस करते हैं। जैसे इमेजिन करें कि आपको मंथली $15,000 एक्स्ट्रा कमाना है, तो इसे 30 डेज से डिवाइड करें तो $50 पर डे पाएंगे। जब आप सुबह उठें तो सोचिए कि आप आज ऐसा क्या करें जिससे आपको $50 मिल जाए। इस बात को सोचिए और गोल को डिवाइड करें जिससे आपको ये एक्स्ट्रा $50 मिले। जब आपके पास एक DIG है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि आप अपने रॉन्ग मूव्स और रॉन्ग टैक्टिक्स को करेक्ट कर सके। आप अगर अपना DIG अचीव नहीं करेंगे तो आप अपने वीकली इनकम गोल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और मंथली इनकम गोल तक तो बिल्कुल नहीं। तो मंथ एंड होने से पहले ही जान लें कि आपका बैंड बजने वाला है और इसको करेक्ट कर लें। इन्हीं सारा कॉन्सेप्ट और इन्हीं सारा स्टोरीज के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।